जय हिंद साथियों, डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज निफ्टी एक्सपायरी थी और फिर से हमें तगड़ी गिरावट देखने को मिली और जो लेवल जो सेटअप आप सबको प्रीवियस एनालिसिस में बताया था बिल्कुल वैसे ही 99% एक्यूरेसी देखने को मिली। उसका हम बैक टेस्ट भी करेंगे। ओवरऑल सबसे बड़ा जो रीजन रहा आज की गिरावट का वो था रुपए में गिरावट। 3 दिन की तेजी के बाद आज फिर से टूटा रुपया 47 पैसे गिरकर 95.73 पर बंद हुआ। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर बीटीएसटी में आपने सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओवरऑल सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट ओपनिंग के बारे में कि क्या ओपनिंग देखने को मिल सकती है और क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है। और जो मैंने आप सबको टेक्निकल लेवल बताए थे बहुत ही अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिला। कंप्लीट एनालिसिस वीडियो रहने वाली है। ओवरऑल हमें जो गिरावट देखने को मिली फिर भी कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है उनको मार्केट में थोड़ा कुछ ऐसे स्टॉक थे जिसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली, तो 1 लाख करोड़ का फायदा होते हुए भी देखने को मिला। अब यहां पर इंडेक्स वाइज देखेंगे कि कितना किसमें गिरावट हुई। तो यहां पर सेंसेक्स में देख सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप पॉजिटिव क्लोज हुआ है। वहीं अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 देखेंगे तो सब में गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। अब यहां पर सबसे पहले ध्यान से समझिएगा निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी में जो क्लोजिंग देखने को मिली है, फाइनल सेटलमेंट क्लोजिंग 23,933 पर फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है निफ्टी में। और गिफ्ट निफ्टी अभी कहां है, 23,916 पर सस्टेन कर रहा है। यानी कि यहां से एक बड़े गैप डाउन ओपनिंग का संकेत है। ध्यान से समझिएगा, बड़े गैप डाउन ओपनिंग का संकेत है। अब जो टेक्निकल लेवल निकल के आ रहे हैं और जो न्यूज निकल के आ रही है उसे भी अच्छे से समझिएगा। अब यहां पर देखिए गिफ्ट निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी 23,916 के आसपास है और उसका अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहां से एक जबरदस्त एक हैवी फॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहां से थोड़ा सा एक बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है तो यहां से एक सपोर्ट बनता है, लेकिन अब इतनी बड़ी गिरावट हुई तो थोड़ा सा रीटेस्ट कर सकती है मार्केट, जिसकी वजह से एक जैसा कि मैंने कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको बताया था लगभग 24,000 निफ्टी में 24,050 पर क्लोजिंग हुई थी। और मैंने आप सबको चार्ट पे बहुत अच्छे से बताया था कि यहां पर जो क्लोजिंग हुई है थोड़ा सा रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगी और मार्केट यहीं पर ओपन हुआ, यानी कि फ्लैट ओपनिंग एक प्रकार से कह सकते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव और सीधा ऊपर जाते हुए देखने को मिली। उसके बाद 24,100 बताया था निफ्टी में कि जब तक ब्रेक नहीं करेगा आपको अपसाइड में नहीं जाना है, और वही देखने को मिला। और डाउन साइड में सिंपल सी बात है 24,000 आज के ट्रेडिंग सेशन को लेकर क्लियरली बताया था कि 24,000 ही सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और कहीं ना कहीं आप सबने देखा 24,000 के नीचे कहां तक मार्केट आई। तो यहां पर देखिए ओवरऑल अभी गिफ्ट निफ्टी में एक बड़ा फॉल देखने को मिला है और यहां से थोड़ा सा रीटेस्ट भी करती है तभी भी यहां पर कहीं ना कहीं ओवरऑल एक नेगेटिव व्यू बना हुआ है। अब यहां पर निफ्टी डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहां से एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है और 23,933 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन शॉर्ट टर्म में यहां पर 23,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, एक कह सकते हैं एक मेजर सपोर्टिंग लेवल है। यानी कि 23,800 के नीचे अगर मार्केट आती है तो फिर से कहीं ना कहीं मार्केट में बुल्स कमजोर होने वाले हैं और ओवरऑल मार्केट में बियर्स की मजबूती फिर से बढ़िया से बनने वाली है। तो अभी मार्केट में अभी यहां पर लेकिन एक चीज और ध्यान से आप देखेंगे तो थोड़ा सा गिरावट का संकेत इसलिए है क्योंकि यहां पर एक गैप अभी बनना है। इस गैप को मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिल कर सकती है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसे ध्यान रखिएगा। 28 मई थर्सडे को मार्केट क्लोज रहेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एफआईडी का अगर छोटा सा यहां पर संकेत देखें तो यहां पर कहीं ना कहीं एफआई ने देखिए 25 मई को जबरदस्त तेजी देखने को मिली तो एफआई ने बाय भी किया, 822 करोड़ की बाइंग किया और डीआई ने 3857 करोड़ की बाय किया। वहीं कहीं ना कहीं लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें बियरिश देखने को मिला, लेकिन बीच बीच में बाय भी कर रहा है। जैसे कोई बड़ी या धमाकेदार पॉजिटिव अपडेट आती है या कुछ बड़ा संकेत आता है मार्केट को लेके तो एफआई की तरफ से बाइंग भी देखने को मिलती है। ठीक है, अगर यहां पर जो टेक्निकल लेवल निकल के आ रहे हैं उसे अगर समझने की कोशिश करेंगे, देखिए 23,800 और 700 का जोन 20 डेमा और पिछले हफ्ते की क्लोजिंग सपोर्ट का काम करेगा। जैसा कि मैंने अभी आप सबको चार्ट पर भी दिखाया कि 800 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये एक सपोर्ट का काम करने वाला है। इसके बाद 23,600 पर अहम सपोर्ट और दूसरी ओर 24,000 2450 पर रेजिस्टेंस है और यहीं से मार्केट सीधा नीचे आते हुए देखने को मिली है। यह दीवार टूटने पर निफ्टी शॉर्ट टर्म में 24,300 और 350 के ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। यानी कि अगला जो रेजिस्टेंस है वो 24,300 और 350 का मिलेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है 55,500 और 600 है, ये जोन है। इस जोन के ऊपर कोई भी टिकाऊ चाल बैंक निफ्टी में सिंपल सी बात है 56,000 की ओर जाते हुए देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में। तो 56,400
की ओर अपना पुल बैक बढ़ाने में मदद कर सकती है। दूसरी ओर बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रेंज है वो है 54,700 और 600 का जोन। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम कल का स्ट्रेटजी और प्लान बनाते हैं, चलते हैं चार्ट पर जो टेक्निकल लेवल है और किस तरीके से अपना सेटअप लेके चलना है उससे भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आशा करता हूं यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर। सबसे पहले यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आप सबको कल कहां पे क्लोजिंग देखने को मिली थी, ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली थी। और मैंने आप सबको सिंपल सा दो लेवल बताया था। एक ये बताया था कि ये 24,000 का जो लेवल है मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, इसके नीचे आने पर हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। और 24,100 ये लेवल दिया था और देख सकते हैं 24,090 के करीब जाके और मार्केट रिवर्स हो गई है, यानी कि यहां पर 100 के ऊपर नहीं गई है। और जैसा कि मैंने आप सबको क्लियरली बताया था कि 100 के ऊपर हम अपना अपसाइड का प्लान करके चलेंगे और पहला टारगेट हमारा 24,150 रहने वाला है। और ऐसा अपसाइड में हुआ नहीं तो अपसाइड की बात हो गई खत्म। और 24,000 के नीचे यहां देखिए सबसे पहले जो अगर इसके नीचे हम अपना प्लान करेंगे तो सबसे पहला शॉर्ट टर्म में जो हमें सपोर्ट मिलेगा या जहां तक टारगेट ले सकते हैं वो 23,900 है। एग्जैक्ट आप यहां देख सकते हैं 23,900 पर कितना बढ़िया से मार्केट ने सपोर्ट लिया और एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला और 933 पर हमें फाइनल क्लोजिंग दे दिया है। अब यहां पर कल की बात करते हैं कि कल हमें किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या प्लान बना के चलना है। सबसे पहले यहां पर कल के लिए सिंपल सा आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है। 24,000 कल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वो भी अप साइड में। अब यहां पर ध्यान से समझिए 24,000 को मार्केट ब्रेक करती है तभी हमें कल अप साइड में कोई भी ट्रेड प्लान करना है, पहली चीज। दूसरी चीज डाउन साइड की अगर बात करें तो 23,933। अब यहां पर देखिए तो आज का जो लो है, आज का लो कितना बना है आप सब जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता भी देता हूं आज का जो लो बनाया है मार्केट ने यानी कि निफ्टी में 23,885, यहां पर देख सकते हैं 23,885 ये लेवल। इसको मार्केट अगर ब्रेकडाउन देती है तो सबसे पहले 885, ध्यान से समझिएगा, 885 के नीचे हमें सबसे पहला टारगेट या पहला प्लान करके चलना है 840 का। ठीक है, 885 के नीचे 840 पहला टारगेट रहेगा हमारा। और 840 के नीचे अगर मार्केट आती है तो फिर अगला हमारा शॉर्ट टर्म में टारगेट रहेगा 800, यानी कि ध्यान से समझिएगा 840 के नीचे अगला टारगेट रहेगा 800, यानी कि अगला हमें लेवल देखने को मिल सकता है 23,800। ठीक, 23,800 ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन कब, जो आज का लो है मार्केट उसे मॉर्निंग में ब्रेक करती है या उसके नीचे सस्टेन करती है तो हमें ये लेवल देखने को मिलेगा। और 23,800 के नीचे अगर आती है तो फिर 700 तक जाते हुए देखने को मिल सकती है, यानी कि एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो अप साइड में हमें 24,000 के ऊपर ही प्लान करके चलना है। 24,000 के ऊपर अगर अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम आगे शॉर्ट टर्म में 24,050 और 24,100 तक का प्लान करके चलेंगे। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूं आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।